हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज आयुष एंड गुड आफ्टरनून सभी को। ठीक है, गुड मॉर्निंग सॉरी। रोज एक प्रैक्टिस सेट होता है हमारा। ठीक है, क्या होता है, रोज एक प्रैक्टिस सेट होता है हमारा। सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे ऐसा मैं दावा करता हूँ, बिकॉज बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हो रहा था कि मैं आपकी वीडियो बना रहा था ना, तो थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत आ गई थी, तो मैंने सारा लिख लिया था पीपीटी पे। तो वो वैसा का वैसा ही सेव हो गया, क्योंकि पीपीटी तो अलग सेव हो जाती है लेकिन वीडियो अलग सेव होती है। तो वीडियो में एरर आ गया, वीडियो डिलीट कर दिया, नया वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो सारा लिखा हुआ एक जैसा ही है, तो बस मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे कि मैंने क्या-क्या पढ़ा लिया था उस वीडियो में। अदरवाइज़ ये बहुत सही तरीके से ही समझाएँगे, लिखने से ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो ये आराम से जो है आपका वीडियो हो जाएगा अराउंड 15 मिनट्स में, 10-15 मिनट्स में। चलिए, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, सबको पता है, मैंने बताता हूँ हमेशा इस पीडीएफ के बारे में। चलिए, यहाँ पे चल रहा है, ग्रुप ऑफ फिश को क्या कहते हैं? शोल कहते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ फिश को क्या कहते हैं? शोल कहते हैं। वन वर्ड है ये। ठीक है, फिर क्या है? ये क्या है? ये लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। ठीक है, इसका मतलब ग्रुप ऑफ फिश, जहाँ पे ग्रुप ऑफ फिश इकट्ठे चलती है उसी को तो कहते हैं ना। और उसी को कहते हैं, ये चीज़ उसी को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? उसी को तो कहते हैं, ग्रुप ऑफ फिश को। ठीक है, तो उसको क्या कहते, ग्रुप ऑफ फिश को क्या कहते हैं? कहते हैं शोल। ठीक है, मैंने आपको एयरफोर्स की क्लास में पढ़ाया है और ये पेपर में भी आया था, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको इसको जो है बार बार बताना पड़े, लेकिन लिख दिए, क्या पता आ जाए फिर से पेपर में ना। इंडियन कोस्ट गार्ड के आता तो है ही वैसे। चलिए, ये वाला बताइए। ये वाला क्या है कि इसमें हमें ग्रामर लॉजिक साइंस लगाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम्बिशियस यानी पैशनेट। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? शी इज अ वेरी डैश पर्सन एंड विल डू एनीथिंग टू अचीव सक्सेस। मतलब वो एक ऐसी पर्सन है, और क्या बोलते हैं, अपनी सक्सेस को यानी अपनी जो जीत होती है उसको अचीव करने के लिए, जीतने के लिए वो कुछ भी पूरी मेहनत कर सकती हैं। ओके, तो मेहनत तो वही बंदा करता है जिसके अंदर जुनून होता है। तो एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब क्या होता है? पैशनेट। अफोर्डेबल का क्या मतलब होता है? जो चीज़ एक्सपेंसिव ना हो, जो हमारे जेब के हिसाब से ठीक हो। बिजी का मतलब क्या होता है? व्यस्त होता है। चार्मिंग का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव। ठीक है, एंटोनिम सुन लीजिएगा फर्स्ट का, एक्सपेंसिव यानी बहुत महंगा। और इसका, हाँ चलिए, एक्सपेंसिव का उल्टा क्या हो जाएगा? चीप यानी बहुत सस्ता। सेकंड का होता है अनएम्बिशियस, यानी जिसके पास जुनून ना हो। अनएम्बिशियस, ठीक है, अन क्वेश्चन मार्क लगाया, एक्स मान लो इसको, ये एम्बिशियस। ठीक है, इसके आगे बस अन लगा देना, तो इसका मतलब होता है जिसके अंदर जुनून ना हो। थ्री आइडल, बिजी का क्या होता है? व्यस्त होता है अगर। ठीक है, तो आइडल का क्या होगा? आइडल का होगा आपका, आइडल का होगा आपका खाली, नल्ला। ठीक है, बेकार। चार्मिंग का क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव का उल्टा क्या हो जाएगा? रिपल्सिव, जो मतलब जैसे हमारे ऊपर किसी की नजर ना जाए। एनुअल का मतलब होता है क्या? सालाना। तो ईयरली होगा, ईयरली बेसिस, जो आपका इंटरेस्ट में भी आता है बहुत बार। अब देखिए, ताजमहल के बारे में बात हो रहा है इसमें, तो ताजमहल के बारे में बात हो रहा है, तो ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल मोनूमेंट बिल्ट इन 1631 और बाय एन एम्परर नेम्ड शाहजहां। किसके द्वारा बनवाया गया और किसके लिए बनवाया गया वो भी लिखा हुआ है, तो इसका सही क्रम क्या होगा? QSPR। चलिए, बिगिनर की स्पेलिंग क्या होती है? ये होती है, बिगिनर का मतलब क्या होता है? नेव, नेव मतलब नौसिखिया, जिसने शुरुआत करा हो। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे हमें एरर ढूंढना था। यहाँ पे एरर कहाँ पे था? थर्ड ऑप्शन में था। इसमें क्या बोल रहा है कि जो प्रोबायोटिक्स होती है, प्रोबायोटिक्स क्या होती है? अब आप लोग बोलेंगे तो प्रोबायोटिक्स होती है जो कि जैसे कि जो खाने को पचाने में मदद करती है, उसको हम प्रोबायोटिक बोलते हैं। ओके, जो खाने को पचाने में मदद करती है उसको हम प्रोबायोटिक बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे एरर क्या है? इन विटामिन एंड अमीनो एसिड्स आया है, यहाँ पे आएगा इनटू में। इनटू एक प्रपोजिशन होता है और इसको रिजल्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो खाने को तोड़ती हैं ये दवाइयाँ और क्या बनती हैं? विटामिन और अमीनो एसिड बनती हैं हमारे शरीर के अंदर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या करना था हमको? इम्प्रूव करना था। सेट ऑफ आएगा, सेट इन की जगह। क्यों आएगा? यहाँ पे देखिए, वो अपने लिए जो भी बता रहे हैं रिलेशंस के हिसाब से बता रहा है, तो जब हम किसी को रिलेट करते हैं तो हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। हालांकि इन और ऑफ जो है दोनों ही प्रेपोजिशंस होते हैं, लेकिन हम किसी को जब हम इन द सेंस मतलब हम जब किसी को रिलेशन में करते हैं, रिलेट करते हैं किसी को, हम किसी को बताते हैं कि हाँ ये वो है, वो ये है, तो हम ऑफ लगाते हैं। जैसे कि ही इज़ द सन ऑफ, ही इज़ द फादर ऑफ, ही इज़ द मदर ऑफ, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। ऑफ क्या कर रहे हैं? रिलेशन कर रहे हैं, रिलेशन
पद में हो सकता है आपका, या फिर फैमिली में हो सकता है, या फिर किसी भी चीज़ में हो सकता है। ओके, नीट का मतलब क्या होता है? क्लीन होता है। एंटोनिम पूछ रहा है यानी उल्टा पूछ रहा है तो मेसी हो जाएगा यानी डर्टी। सिनोनिम क्लियर जो है सिनोनिम होता है, ठीक है, इसका क्लीन का, दोनों एक ही चीज़ है। स्ट्रांग मतलब वीक, सॉरी स्ट्रांग मतलब होता है क्या बोलते हैं ताकतवर, इसका एंटोनिम क्या होता है? वीक होता है। शार्प मतलब होता है जो नोकीला हो। ब्लंट मतलब होता है जिसकी कोई धार ना हो, ये इसका एंटोनिम हो। रिस्पॉन्सिबल का एंटोनिम पूछ रहे, रिस्पॉन्सिबल जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, इररिस्पॉन्सिबल जो किसी चीज़ के रिस्पॉन्सिबल ना हो यानी उसका कोई दोष ना हो उस चीज़ में। चलिए 10th क्वेश्चन, मैं तुम्हें फॉरगिव कर सकता हूँ, कर दिया हूँ, आई कैन फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को पक्का पता नहीं है कि आई कैन एवर ट्रस्ट यू। यहाँ पे ट्रस्ट यू क्यों आएगा? हम किसी के ऊपर भरोसा करते हैं ना, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? बिलीव होता है। उससे कुछ गलती हो गई होगी, ठीक है, उससे जो है कुछ गलती हो गई होगी, इसलिए उस पर फॉरगिव तो मतलब माफ़ तो कर दिया, लेकिन ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फेंट का मतलब क्या होता है? बेहोश होना। अराइज का मतलब उभरना यानी उगना, जो भी कह सकते हो। ठीक है, डॉक्टर के बारे में इसमें बताया गया है, PQRS वाले क्वेश्चन में जो है डॉक्टर के बारे में बताया गया है। ठीक है, किसके बारे में बताया गया है? डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर के बारे में जब बातचीत हो रही है तो यहाँ पे डॉक्टर से शुरू होगा यानी एस से शुरू होगा, और एस से एक ही है तो इसलिए यही हमारा जो है करेक्ट आंसर है, यानी डॉक्टर इज ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर द सिक पीपल एंड डिस्क्राइब्स मेडिसिन सो दैट द पेशेंट रिकवर्स फास्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच आता है। देखिए, उसने कहा सी सेज टू मी रामा इज इल, रामा मतलब जिसकी तबीयत खराब है, रमा जो है जिसकी तबीयत खराब है, वो कोल्ड और फीवर यानी उसे जुकाम भी है और बुखार भी है, उसे सफ़र करी। सफरिंग मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का जो है सामना करना, यानी किसी चीज़ से मतलब पीड़ा यानी दर्द होना किसी चीज़ से। ओके, तो यहाँ पे अगर सैड होता तो टोल्ड आता है, इसलिए टोल्ड को मैंने पहले ही उड़ा दिया। सैड नहीं है, ये वाला सैड जो होता है कहने वाला, उसने कहा था, इसलिए टोल्ड नहीं आएगा, यानी टेल का जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पे भी है तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है। यहाँ पे वॉज आएगा नहीं क्योंकि वो काम उस वक्त तो हो रहा था, ठीक है, वो तो हो रहा था तो वॉज नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस द बोट का मतलब क्या होता है? टू मिस द चांस। ठीक है, मिस द बोट का मतलब क्या होता है? मिस द चांस, जो भी चांस है हमने मिस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो है नो इम्प्रूवमेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे वुड हैव मिस द कैब इफ शी हैड नॉट। मैंने आपको कहा था कि कोई चीज़ हम एक्सप्लेन करते हैं, अगर पास्ट में चल रहा होता है तो वर लगाते हैं, अदरवाइज वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते। तो यहाँ पे क्या है? सुमित्रा वुड हैव मिस द कैब, वो छोड़ देती है अगर उसने जल्दी नहीं करा होता। तो एकदम सही है सब अपनी जगह। इनकेपेबल ऑफ फेलियर और एरर, जो गलती करता ही नहीं कभी, उसे क्या करते हैं? इनफॉलेबल, जो गिर नहीं सकता। इनक्योरेबल क्या होता है? नॉट एबल टू चेंज, उसे बदला नहीं जा सकता उस इंसान को। इनक्योरेबल क्या होता है? उसको क्योर नहीं कर सकते। इरिडेमेबल क्या होता है? जिसको सेव नहीं करा जा सकता, सुधार नहीं सकते। ओके, चलिए एक्टिव वॉइस में करना है, पैसिव वॉइस में है, इसे एक्टिव वॉइस में करना है। तो देखिए यहाँ पे बी प्लस फोर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, यानी BING वाली फॉर्म, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पे बता रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है। तो क्या है? तो क्लाउन है, वो किस उस लोगों के द्वारा उस पे हंसा जा रहा था, तो दे वर लाफिंग, ING वाली फॉर्म। एट द क्लाउन, यहाँ पे एट है तो एट आएगा, ऑन नहीं आएगा। लाफ्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हैव बीन लाफिंग नहीं आएगा, बिकॉज हैव बीन लाफिंग का मतलब हो जाता है कि वो हंसते ही जा रहे थे, ऐसा नहीं है, वो हंस रहे थे। ओके, एज आई हैव प्रैक्टिस्ड, अब देखिए ये प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस ये भी होता है सी, और SI भी होता है, ICE ISI भी होता है। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, ICSE का मतलब होता है अभ्यास करना। मतलब अगर यहाँ पे प्रैक्टिस लिखा होता, सी आता तो यहाँ पे टू आता, यहाँ पे टू इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे सी नहीं है, ठीक है। यानी अभ्यास कर रहा है वो किसी चीज़ के लिए कर रहा है, अगर किसी चीज़ के लिए करते हैं, किसी रिलेशन के लिए करते हैं, हम किसी किसी रिलेशन से करते हैं, अभी बताया था पीछे ऑफ आएगा, तो यहाँ पे टू जो प्रपोजिशन है गलत करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, रेयरली का मतलब क्या होता है? कभी कभी यानी सेल्डम। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया था, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, यानी जो जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं है। हमेशा, कई बार, अक्सर, ये इनका मतलब, ये एक दूसरे के सिनोनिम में ऑफन अलग हो जाता है। कभी कभी, कई बार, ये दोनों भी एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक है, अब देखिए एडवर्टाइज जो है इसमें इनकरेक्ट वर्ड था, बिकॉज एडवर्टाइज का स्पेलिंग ये होता है, लास्ट में ज आता है। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का एडवर्टाइज करना, प्रचार करना। पेरीफेरी क्या होता है? आउटर एज ऑफ एन एरिया, जैसे आपने बक्सा या बैट देखा होगा,
उसका जो आउटर एज होता है उसको कहते हैं पेरिफेरी। ठीक है। कर्टियस क्या होता है? पोलाइट, काम, शांत रहना। इंडेफिनाइट यानी नॉट एग्जैक्ट यानी क्लियर नहीं है वो बंदा जो भी है। टू बर्न वंस फिंगर मतलब हैव एन अनफेवरेबल रिजल्ट। अनफेवरेबल का क्या मतलब होता है? जो हमारे पक्ष में ना है उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे खत्म हो जाता है। डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और ये सब लिंक विंक के बारे में मैं आपको बताता हूँ, चेक कर लेना। पीडीएफ आपको इसकी जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब बाकी कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।